नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग लूसेंट का एक टॉपिक है, लूसेंट रीजनिंग का डाइस, इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इस रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है लूसेंट की बुक का, टॉपिक जो है डाइस से। एक पांचे की दो स्थितियां नीचे दी गई है। जब दो नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, आपको ये बताना है। देखो, दो के अपोजिट में आपको देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो आपको ये देखना है सबसे पहले जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। स्टैंडर्ड की कंडीशन क्या होती है कि स्टैंडर्ड की कंडीशन ये होती है कि जो डाइस है इसमें जो थ्री फेजेस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किन्हीं भी दो फेजेस के जो डिजिट है, इनका जो सम है वो 7 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विजिबल डाइस है, सॉरी विजिबल जो फेजेस है, जैसे कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यदि हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। मतलब ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो डाइस है दोनों में, इन दोनों डाइस में हम एक कॉमन डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में कॉमन डिजिट आपको दिख रहा होगा 3 है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 3 से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो जब हम इस डाइस को 3 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते तो हम 6 में पहुंचेंगे। 6 के बाद हम पहुंच जाएंगे 1 पे। उसी प्रकार यहाँ पर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 से हम 5 में पहुंचेंगे और 5 से हम पहुंच जाएंगे 2 में। तो आपसे पूछा गया था 2 के अपोजिट में क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 के अपोजिट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 5 में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो, आपको यहाँ पर ये देखना है कि 3 के एडजेसेंट में कौन कौन से डिजिट आ गए हैं। तो पहले दो डाइस को देखिए, आपको यहाँ पर दो कोई कॉमन डिजिट दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर है 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो फेजेस जो है कॉमन दिख रहे हैं। तो जो तीसरी फेजेस है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो डाइस होती है, यदि उसमें कोई भी दो फेज कॉमन होती है तो जो तीसरी फेज है वो आपस में एक दूसरे के कैसे हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 5 में अंक 3 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 3 के एडजेसेंट में कौन कौन से डिजिट आ गए हैं, उनको छोड़कर जो भी डिजिट यहाँ पर बचेगा लास्ट में वो जो है 3 के अपोजिट में होगा। तो 3 के एडजेसेंट में हम बात करते हैं, यहाँ पर पहले डाइस में 2 है, 4 है, दूसरे डाइस में 2 को ले लिए तो 1 आ जाएगा, तीसरे डाइस में चलते 5। तो आपको यहाँ पर 3 के एडजेसेंट में 6 दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 है 3 के अपोजिट में, मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासा के दो प्रश्नों, दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इन पासा के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले पहचान करिए, दिया गया जो पासा है ये स्टैंडर्ड तो नहीं है। स्टैंडर्ड की कंडीशन क्या होती है कि स्टैंडर्ड की कंडीशन ये होती है कि जो दिखाई देने वाली जितनी भी फेजेस होती है उनमें से किन्हीं भी दो फेजेस के अंकों का जो योग है वो 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 होता है तो वो सामान्य पासा होता है और 7 नहीं होता है तो वो एक स्टैंडर्डाइज होती है। तो आप यहाँ पर एक चीज ये भी कर सकते हैं, आपको दोनों में कोई एक कॉमन डिजिट दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आप इसको 2 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। अथवा ये जो एक डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि इनमें जो अपोजिट फेजेस होते हैं इनके अंकों का जो सम है वो कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी तो 7 आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन प्रारूपों में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। तो निचली सतह पर मतलब आपको ये बताना है कि 4 के अपोजिट में कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि 4 के एडजेसेंट में कौन कौन से डिजिट आ गए हैं, उनको छोड़कर जो है बाकी जो डिजिट होगा वो नीचे आ जाएंगे इसके। तो 4 के एडजेसेंट में आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर 3 है, ये मतलब इसके अपोजिट में नहीं आएगा, 6 भी इसके अपोजिट में नहीं आ सकता, यहाँ पर 2 भी इसके अपोजिट में नहीं आ सकता और 1 भी। तो अब बचा क्या हमारे पास, 5। मतलब 4 के अपोजिट में यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रंग पीले के विपरीत है। तो पीले के एडजेसेंट में आप देख लीजिए कौन कौन से रंग आ रहे हैं। तो पीले के एडजेसेंट में आप यहाँ पर देखेंगे नीला है,
ठीक है, नारंगी है, मतलब ये इसके अपोजिट नहीं आ सकते यदि इसके एडजेसेंट में है तो। और यहाँ पर नारंगी हो गया, गुलाबी, और यहाँ पर आप देख लीजिए लाल। मतलब इन 4 रंगों को छोड़कर जो भी रंग बच रहा है वो क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बैंगनी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बैंगनी जो होगा इसके अपोजिट में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पांसे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, यदि नीचे 3 हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पहचान करना है दिया गया पांसा स्टैंडर्ड तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 फेजेस के अंकों का योग 7 आ रहा है, मतलब ये पांसा तो स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों में कॉमन डिजिट देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कॉमन जो डिजिट है ये 4 है, तो अब इसको हम 4 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। तो 4 से एंटी क्लॉकवाइज 2, जब हम ये वाली डाइस को रोटेट करते हैं तो हम पहुंचेंगे 2 पर, और 2 से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके तो हम पहुंच जाएंगे 1 पर। ठीक है, तो सिमिलर इसको भी रोटेट करिए 4 से एंटी क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ पे 3 पर पहुंचेंगे, और 3 से हम कहाँ पहुंच जाएंगे 5 पर। तो आपको बताना किसका अपोजिट है, 3 के अपोजिट आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पर 2। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो पांसा है वो मानक नहीं है। तो मानक नहीं है मतलब उसमें जो दिखाई देने वाले फेजेस है इनमें से किन्हीं भी 2 फेजेस के अंकों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो पहला डाइस देखिए, तो यहाँ पर 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, मतलब ये तो स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो 6 और 3 9, 3 और 1 4, 1 और 6 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 2 फेजेस है इनके अंकों का जो सम है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, मतलब ये जो है स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखो ये जो डाइस है ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनमें दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 फेजेस के अंकों का सम जो है आपको यहाँ पर 7 दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 6 के अपोजिट सिंपली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं इनमें अपोजिट फेजेस के जो अंक होते हैं उनका जो सम होता है वो 7 होता है। यदि एक साइड 6 है तो अपोजिट साइड में क्या होगा 1 होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखो ये जो एक डाइस है यहाँ पर इनके दिखाई देने वाली 2 फलकों में से उनके यदि हम अंकों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। ये देख लीजिए, मतलब ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन में जो दिखाई दे रहे हैं इनको छोड़कर अपोजिट में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर किसके अपोजिट में पूछा है 2, तो 2 के अपोजिट में यहाँ पर क्या क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पर आपको 3 दिखाई नहीं दे रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा है, और 5 दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये कुछ भी इसके अपोजिट में हो सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।